हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले वीडियो में हमने समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था और उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी E = σ/2ε0। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सत्यापित करेंगे समरूप आवेशित अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण। तो देखिए, समरूप आवेशित अनंत विस्तार कह सकते हैं या अपरिमित, एक ही बात है। समरूप आवेशित अनंत विस्तार या अपरिमित चालक, आज जो परत ले रहे हो कैसी है, चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये आपकी समरूप आवेशित चालक पट्टिका है या चालक परत है, और ये कैसी है, समरूप आवेशित। और चालक और अचालक पट्टिका में हमने अंतर के बारे में अध्ययन किया था कि चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में अंतर क्या होता है। सबसे मेन बात है कि इस पट्टिका को हमने इस तरह से डिजाइन किया, जबकि पिछले वीडियो में जो पट्टिका ली थी उसे हमने इस फॉर्म में डिजाइन नहीं किया था। उसका रीजन क्या है, मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये अचालक पट्टिका थी, तो अचालक पट्टिका को दिया गया चार्ज है, वो जहां हम चार्ज देते हैं उसी स्थान पर विद्यमान होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने इसको यहाँ से चार्ज किया रब करके, या चालन विधि के द्वारा, या घर्षण विधि के द्वारा, या प्रेरण विधि के द्वारा, तो वो चार्ज यहीं रहेगा। और जब हमने इसके लिए तीव्रता फाइंड की, मान लीजिए बिंदु, हमने प्रेषण बिंदु यहाँ लिया, तो इस प्रेषण बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो केवल इस चार्ज के कारण आ रही है, क्योंकि इस हिस्से पर चार्ज नहीं है। इस हिस्से पर भी चार्ज अगर होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या प्रभाव होता, उसका अध्ययन करने के लिए हमने ये मान लिया कि हमने इस अचालक पट्टिका को दोनों तरफ से चार्ज किया हुआ है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। और उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ था जो उसके आर पार हो चुका था। आज हमारे पास चालक पट्टिका है, और चालक पट्टिका क्या होती है, यदि हमने इसको यहाँ पे चार्ज दिया है तो ये चार्ज इसकी पूरी सतह पर, यानी दोनों तरफ, इस चालक पट्टिका के दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो चालक पट्टिका को दिया गया आवेश इसकी दोनों सतह पर वितरित हो जाता है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में डिजाइन किया है कि यहाँ पर भी चार्ज दिखे और इस साइड में भी चार्ज दिखे। दूसरा क्या होता है, चालक पट्टिका को जब आवेश दिया जाता है तो उसके दोनों तरफ या पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होने के साथ साथ इस चालक पट्टिका के अंदर, भीतर, इसके भीतर, ये चालक पट्टिका है तो इसके भीतर की साइड में, यहाँ अंदर, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि सारा आवेश कहाँ पे आता है, उसकी सतह पर आता है। उसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 आता है चालक पट्टिका के लिए। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने इसे इस फॉर्म में डिजाइन किया है कि चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि दिया गया संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर वितरित रहता है। तो उस विद्युत क्षेत्र जो चालक पट्टिका के भीतर है वो 0 है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमने डेरिवेशन में यूज करना है, इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में डिजाइन किया है। और कल वाली जो पट्टिका थी वो सिंपल फॉर्म में थी, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसकी दोनों सतह पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित, और चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसलिए इसकी फॉर्म इस तरह से डिजाइन की है। जबकि अचालक पट्टिका को दिया गया चार्ज होता है वो केवल उसी सतह पर विद्यमान होता है जहां से दिया जाता है। तो हमने अचालक पट्टिका के लिए जब विद्युत क्षेत्र फाइंड किया तो हमने उसके दोनों तरफ चार्ज माना, जिससे कि दोनों तरफ
चार्ज होने के बाद उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव होगा वो हमने डिसाइड किया था। और हमने देखा था कि अचालक पट्टिका के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पे डिपेंड नहीं करता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, चित्रानुसार एक समरूप आवेशित चालक पट्टिका है और इसका विस्तार अनंत है। इसका विस्तार कैसा है? अनंत है। ये ध्यान रखने वाली बात है। हमने इसका एक छोटा पार्ट ले लिया ABCD या PQRS जैसा भी आपको ठीक लगे, जिसका एक स्मॉल पार्ट छोटा भाग ABCD चित्र में प्रदर्शित है। We know that इसके बाद क्या लिखेंगे हम? इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि अचालक पट्टिका को, अचालक स्पेशल लिखवा रहा हूं, अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसी सतह पर विद्यमान रहता है जहां उसे आवेश दिया गया है, जबकि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा चालक पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूं ये मैं स्टेटमेंट। वी नो दैट अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसी सतह पर विद्यमान रहता है जहां उसे आवेश दिया गया है, जबकि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा चालक पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अतः गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो हम काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है बेलनाकार। साथ ही साथ हम यहाँ पे थ्योरी में एक लाइन और ऐड कर देते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो इसका पार्ट है ये पार्ट बेलनाकार पृष्ठ का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल S व लंबाई स्मॉल r है। तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है ये स्मॉल r है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्षेत्रफल ये कितना है इसका S। ये आपका बेलनाकार पृष्ठ है, जो गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ है ये बेलनाकार आकृति का। और ये गाउसीय पृष्ठ जो है हमने इस प्रकार से लिया है कि इस गाउसीय पृष्ठ का ये वाला जो पार्ट है ये इस चालक सतह के भीतर है। भीतर क्यों? हमने इसको क्रॉस नहीं करवाया। आप पिछले वीडियो में हमने अचालक पट्टिका के लिए गाउसीय पृष्ठ को क्रॉस करवाया था, क्योंकि अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश केवल उसी सतह पर विद्यमान होता है जहां से आवेश दिया गया है। तो ये हो सकता है कि आवेश यहाँ हो, इस सतह पर विद्यमान हो, और हो सकता है कि आवेश इस सतह पर हो। तो दोनों सतह के आवेश को और दोनों सतहों के विद्युत क्षेत्रों को इंक्लूड करने के लिए हमने गाउसीय पृष्ठ को एक दूसरे के आर पार करवाया था। आज हमारे पास चालक पट्टिका है और चालक पट्टिका को दिया गया चार्ज केवल और केवल उसकी संपूर्ण सतह पर विद्यमान होता है, चाहे आप आवेश उसे एक स्थान पर दीजिए। तो चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण सतह पर विद्यमान रहता है। तो जो तीव्रता इस तरफ होगी
वही तीव्रता इस तरफ भी होगी, क्योंकि वो चार्ज जो आपने यहाँ दिया था वो चार्ज इस सतह पर विद्यमान आ गया, अपने यहाँ पे वितरित हो गया चालक पट्टिका के चालकता के गुण के कारण, क्योंकि चालक है और चालक पर आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है उसकी चालकता के गुण के कारण। तो क्योंकि इस तरफ जो तीव्रता होगी वही तीव्रता इस तरफ भी होगी, क्योंकि आवेश दोनों तरफ वितरित हो गया चालक होने के कारण। तो इसलिए हमने गाउसियन पृष्ठ को क्रॉस नहीं करवाया। क्रॉस इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हम चाहे तीव्रता इस तरफ फाइंड करें चाहे इस तरफ फाइंड करें, मान इक्वल ही आएगा। लेकिन अचालक पट्टिका के लिए हो सकता था आवेश यहाँ हो और हो सकता था आवेश यहाँ हो, तो दोनों चीजों को हमने इंक्लूड किया, इसलिए हमने गाउसियन पृष्ठ को क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। दूसरी बात, आज हमने गाउसियन पृष्ठ को इसलिए भी क्रॉस नहीं करवाया क्योंकि हमें ये पता है कि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश जब उसकी सतह पर आ जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाता है, 0। तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र 0 है, उस अंदर वाले विद्युत क्षेत्र को लेने के लिए हमने गाउसियन पृष्ठ को सिर्फ यहीं तक रखा है, अंदर रखा है, ताकि जब हम इसका डेरिवेशन करें, इसकी कैलकुलेशन करें, तो उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो या चालक पट्टिका के जो अंदर का विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, वो भी उस डेरिवेशन में, उस कैलकुलेशन में, उस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये था, दोबारा से सुनिए, जो अचालक पट्टिका होती है उस पर चार्ज जो दिया गया चार्ज है वो किसी भी सतह पर विद्यमान हो सकता है, क्योंकि यदि आपने चार्ज यहाँ दिया तो यहीं विद्यमान रहेगा, यहाँ पर नहीं आ सकता, और यदि यहाँ दिया तो वो यहाँ नहीं आ सकता। यानी चालक पट्टिका को दिया गया आवेश तो दोनों तरफ वितरित हो जाता है चालकता के गुण के कारण, लेकिन अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश केवल उसकी उसी सतह पर विद्यमान होता है जहां उसे आवेश दिया गया है। तो अचालक पट्टिका के दोनों तरफ आवेश की पॉसिबिलिटी हमने ली और हमने गाउसियन पृष्ठ को क्रॉस करवाया, जिससे कि इधर चार्ज होने पर इस तरफ की तीव्रता का मान मिल जाए और इस तरफ यदि आवेश है तो उस तरफ तो ये तीव्रता का मान मिल जाए। तो दोनों चीजों को इंक्लूड किया। लेकिन चालक पट्टिका को दिया गया चार्ज संपूर्ण सतह पर वितरित हो जाता है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो अंदर वाले विद्युत क्षेत्र को 0 इंक्लूड करने के लिए हमने गाउसियन पृष्ठ को क्रॉस नहीं करवाया, केवल इतना ही रखा है इसके भीतर तक। साथ ही साथ क्योंकि आवेश इस तरफ के साथ साथ इस तरफ भी है, जो तीव्रता यहाँ आएगी वो तीव्रता इस तरफ भी आएगी, सेम ही होगा, इसलिए हमने इसको आज क्रॉस नहीं करवाया है। नॉर्मली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर जी गाउसियन पृष्ठ को आपने अपनी मर्जी से मान लिया, आपने क्रॉस क्यों नहीं करवाया? तो ये कॉन्सेप्ट है उसका, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। और फिर भी अगर यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आप पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है या हमें समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको इसको दोबारा से प्रेजेंट कर दूंगा। तो मैंने गाउसियन पृष्ठ मान लिया, बेलनाकार है, इसकी लंबाई r है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है s। अब इसके 3 पृष्ठ हैं, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है और ये आपका क्या है, S3 पृष्ठ। ये वाला आपका कौन सा है, S3 पृष्ठ। फॉर एग्जांपल ये S1 पृष्ठ है आपके सामने, ये वक्र पृष्ठ S2 पृष्ठ है और ये जो सामने है तीसरा, ये वाला पार्ट जो भीतर है इसके पट्टिका के, वो S3 पृष्ठ है। हम लिखेंगे ये है गाउसीय पृष्ठ, 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 वृत्ताकार भाग, जिसे हम S1 पृष्ठ कह रहे हैं। नंबर 2 वक्र पृष्ठ, जिसे हम S2 पृष्ठ के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 वृत्ताकार भाग है और ये S3 पृष्ठ के नाम से डिनोट किया गया है। जो ये वृत्ताकार भाग है ये आपका राइट हैंड साइड में है और ये जो वृत्ताकार भाग है ये भीतर की ओर है, चालक पट्टिका के भीतर की ओर, अंदर है, ये इनसाइड है, आप इनसाइड भी कह सकते हो। अब हमें क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दिशा फाइंड करनी है। ये तो कंफर्म है कि चाहे पट्टिका चालक हो चाहे पट्टिका अचालक हो, उसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र दिशा फाइंड की थी और विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक या अचालक पट्टिका दोनों के लिए ही चालक पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो चालक पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी। यदि हम S1 पृष्ठ की बात करें
इस पृष्ठ की बात करें तो हम जब यहाँ इस पोजीशन में होंगे तो हम जब S1 पृष्ठ को देखेंगे तो S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हमारी आंखों की ओर सामने की ओर होगा। तो ये है आपका क्षेत्रफल सदिश ds1 वेक्टर। और जब हम यहाँ इस पोजीशन में होंगे, इस स्थिति में होंगे, तब इसका क्षेत्रफल सदिश S2 कहाँ होगा, हमारे इस आंखों की ओर, फेस की ओर, यहाँ होगा ds2 क्षेत्रफल सदिश। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ E 0 है, यहाँ E क्या है, 0। अब E 0 क्यों है, क्योंकि चालक पट्टिका को दिया गया सरावेश कहाँ पे आ गया, उसकी सतह पर आ गया। सतह पर आ गया तो चालकता के गुण के कारण, चालकता कंडक्टिविटी के गुण के कारण सरावेश कहाँ पे आ गया, उसकी सतह पर। तो चालक के भीतर चार्ज कितना हुआ, 0। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, 0। तो चालक के भीतर यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 E। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। तो ds2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेकिन E कितना है यहाँ पर, 0। तीसरा, वक्र पृष्ठ। जब आप ऊपर की ओर विद्यमान होंगे, इस पोजीशन में होंगे, तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। यदि आप इसको नीचे से देख रहे हैं, इसको इस तरह से, तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा। सामने से देखेंगे तो सामने की ओर, और यदि आप बैक साइड से देखें ऐसे तो इस साइड में। किसी भी स्थिति में, चाहे ऊपर की ओर हो क्षेत्रफल सदिश, चाहे नीचे की ओर, चाहे सामने की ओर, और चाहे बैक साइड में, किसी भी कंडीशन में क्षेत्रफल सदिश जो होगा वही वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं क्षेत्रफल सदिश जो है S2 का ds2 वेक्टर वो ऊपर की ओर है, तो यहाँ θ2 कितना होगा, 90 डिग्री। ये S3 है, सॉरी S3 पृष्ठ का है, ds3, क्योंकि यहाँ ds3 वेक्टर इस डायरेक्शन में है जबकि E वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ θ3 का मान कितना होगा, 180 डिग्री। बट E यहाँ 0 है, ये ध्यान रखने वाली बात है, E यहाँ पे क्या है, 0 है। तो मेन कॉन्सेप्ट E का लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये चालक पट्टिका, चालक पट्टिका के अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ को लिया है। और गॉसियन पृष्ठ को हमने अंदर क्यों लिया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि चालक पट्टिका पर दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर वितरित हो जाता है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इस विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसको हमने इंक्लूड करना है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए हमने इसको क्या लिया, 0। तो हम यहाँ डिनोट करेंगे S1 पृष्ठ के लिए जो ds1 है वो पैरेलल है किसके, E वेक्टर के, तो θ1 की वैल्यू 0 डिग्री। S2 जो पृष्ठ है उसके लिए ds2 वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, E वेक्टर के, तो θ2 की वैल्यू 90 डिग्री। और S3 पृष्ठ के लिए E कितना है, 0। तो मेन कॉन्सेप्ट E का है। तो S1 पृष्ठ के लिए ds1 E वेक्टर के पैरेलल है, θ1 0। S2 पृष्ठ के लिए ds2 वेक्टर E वेक्टर के परपेंडिकुलर है, θ 90। और तीसरे पृष्ठ के लिए E कितना है, 0, क्योंकि ये इनसाइड है, भीतर है। अब हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसके बाद So, from Gauss law, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन S E वेक्टर डॉट ds समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। क्योंकि ये जो क्लोज इंटीग्रेशन लगाया हमने पृष्ठ S के लिए, इस पूरे कंप्लीट बेलनाकार पृष्ठ के लिए, ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, तो वापस हम इसे 3 भागों में तोड़ सकते हैं। S1 E वेक्टर डॉट ds1 प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds2 प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds3 समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। डॉट प्रोडक्ट खोलें, सॉल्व करें इसे, तो E ds1 cos θ1 E ds2 cos θ2 S3 E ds3 cos θ3 समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। वैल्यू पुट करें, θ1 की वैल्यू यहाँ से 0, θ2 की 90 और E की थर्ड पृष्ठ के लिए कितनी है, 0। तो यहाँ आएगा cos 0। S2 पृष्ठ के लिए E ds2
थीटा 2 की वैल्यू 90, S3 पृष्ठ के लिए ds3 cos थीटा 3 समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। यहां ध्यान रखने वाली बात है e का मान 0 आएगा कौन से पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए। S3 पृष्ठ के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन e की वैल्यू 0 पोटी है क्योंकि S3 पृष्ठ जो है वो गाउसियन पृष्ठ जो लिया था वो भीतर है, चालक पट्टी का घनाभ क्षेत्र कितना होता है 0। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हम सोल्व करें तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी हमें। S1 सॉरी S1 e ds1 इंटू 1 S2 e ds2 इंटू 0। क्यों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और एक टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 यहाँ तक, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू 0 इज इक्वल टू समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। e कांस्टेंट है बाहर आएगा, अंदर बचेगा ds1, ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये 0 जगह मल्टीप्लाई होगा, e कांस्टेंट s1 के सापेक्ष अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा s1 इज इक्वल टू माना चालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यदि चालक पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या होगा सिग्मा। इसलिए S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध का तात्पर्य है घेरा गया कुल आवेश समीशन q बराबर सिग्मा S। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा, इसलिए S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश समीशन q बराबर सिग्मा S। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी सिग्मा S, क्योंकि S1 बराबर S। अब S1 बराबर S कैसे हुआ, S1 क्या था, S1 था आपका ये क्रॉस सेक्शन एरिया वृत्ताकार भाग, और हमने क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना क्या है S, तो S1 क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और वो किसके बराबर होगा S के। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं S1 की जगह S। समझ आ गया होगा। S1 तो एक नोटिफिकेशन था 3 पृष्ठों के लिए, लेकिन वास्तव में तो है क्या, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो S1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्या S, तो S की वैल्यू S से S क्या होगा ये कैंसल, तो E की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। यदि वेक्टर फॉर्म लिखे इसकी तो वेक्टर फॉर्म आएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 n कैप। n कैप क्या है, एकांक सदिश है और इसकी दिशा परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। हम यहाँ से देख सकते हैं E समानुपाती सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व के, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 है। यहाँ दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं E समानुपाती r की पावर 0। कैसे लिख सकते हैं E समानुपाती r की पावर 0 कैसे लिखा, r की पावर 0 मतलब 1, a का मतलब E समानुपाती है 1 के, अर्थात दूरी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे दूरी बढ़े चाहे दूरी घटे, तीव्रता का मान क्या रहेगा नियत रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती है, जबकि दूरी पर निर्भर नहीं करती, तो E समानुपाती r की पावर 0। और यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या होगा, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और
ग्राफ प्लॉट करें ई का सिग्मा के साथ तो ये समानुपाती का आएगा, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। और यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस ले मीटर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में, तो इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से प्लॉट होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है उस पर तीव्रता निर्भर नहीं करती। डिस्टेंस चाहे बढ़े चाहे घटे, तीव्रता का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी, तीव्रता के मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ है धुरी के साथ और ये सिग्मा के साथ। तो हम कुल मिला के देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक प्लेट के लिए जो पिछले वीडियो में फाइंड की थी उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 आदि है। चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो अचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 होती है और चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 होती है। और अचालक पट्टिका के कारण तीव्रता आधी होती है क्योंकि उसको दिया गया चार्ज उसी सतह पर विद्यमान रहेगा जहां उसे आवेश दिया गया है, जबकि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके दोनों सतह पर विद्यमान रहता है, यानी संपूर्ण सतह पर। तो चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संपूर्ण सतह का योगदान होता है, इसलिए इसके कारण उत्पन्न तीव्रता अचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता की दुगनी होती है। क्यों? क्योंकि अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश तो उसी सतह पर विद्यमान रहेगा जहां से आवेश दिया गया, जबकि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश संपूर्ण सतह पे आएगा तो उसमें संपूर्ण सतह का योगदान होगा। तो चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 दुगनी है, जबकि अचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता आधी है इसकी तुलना में। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने।